चलिए। सो बच्चों, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। और जैसे, हाँ जी बच्चा, तो जैसे मैंने बच्चा आपको बोला है, बच्चा देखो, आज हम काइनेटिक्स और सोल्यूशन वाला पार्ट को हम रिवाइज करने वाले हैं। और देखो अगेन, जैसा आप लोग का आपने बताया कि आपका कंसर्न क्या है, ठीक है ना। तो देखो, चीजें बहुत सिंपल आपके सामने, ठीक है ना। आपको ये पता चल गया है कि जेडीएल पैटर्न कैसा आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज अभी जो लास्ट का जो क्रिटिकल फेज है ना, तो उसको तो प्लीज समझिए अच्छे से कि उसका कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कैसे करेंगे, फिर जाके हम उसको प्रॉपरली देख सकते हैं, टिप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और कोई भी दिक्कत है मुझे बोलना, ठीक है ना। तो अगेन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दोनों में मैंने आपका 15 में क्वेश्चन ऐड किए। आपको क्वेश्चंस देखना है, आइडिया लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको हेल्प करने वाला क्वेश्चंस को लेकर। जब भी कुछ नया टाइप क्वेश्चन आएगा, जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे आपको ध्यान समझना है कि यार क्वेश्चन को आप कैसे चीजों को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। पहला पार्ट देखो बच्चा, हम केमिकल कैंसर पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अगेन, ये आपका जनरल सिलेबस है। तो देखो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ केमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसंट्रेशन टेम्परेचर क्या होगा, है ना। फिर देखो बच्चों, हम क्या पूछते हैं, देखो अगेन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ से बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आएगा। और फिर देखो बच्चों, अर्नेस थियरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड बायोमोल, क्या देखो लिखा है यहाँ पे, खाली कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैंने बोलिए बच्चा। सर हैरी बोल रहा है कि उसके घर पे लाइट नहीं है ना, तो वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात, इट्स ओके। चलिए, कोई बात। तो हाँ, तो ये देखो, ये बच्चा आपको ध्यान रखना है। अब बच्चा, मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, उसका अच्छे से उल्टन कीजिए ना। ये बेसिक पार्ट है। आपको log 2 का वैल्यू ध्यान रखना कितना बच होता है। आप बोलोगे 0.3010, है ना। सेम बच्चा, आपको log 2 से लेकर log 7 तक का वैल्यू याद कर लेना है। log 3 क्या बचाएगा, ये आएगा 0.5। log 4 ये आएगा 0.6। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपका आएगा log 7, ऐसे कुछ आपका आएगा, तो आप ये आएगा 0.8। तो खाली इनिशियल वैल्यू याद करो, तो भी आप वैल्यू आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में क्या पूछते बच्चों, आपको ना ये तीनों पूछा जाएगा, ये तीनों वैल्यू से पूछते हैं। तो ध्यान रखना, आपको आसानी होगा एग्जाम में। क्यों बच्चों, बिकॉज आपका फर्स्ट ऑर्डर में आपका लॉग का टर्म आ जाएगा, इसलिए आपको वहां से यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपरली समझना है। डन बच्चा, ये पार्ट कोई दिक्कत? नो सर। यस सर। ये पार्ट ओके जी। एक बार बच्चों देखो, अभी मैं आपको इस चैप्टर का माइंड मैप बता रहा हूँ। काफी छोटा है, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, बच्चों करो यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। अब देखो, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट रेट लो दिख रहा होगा। एक आपका जीरो ऑर्डर का है, एक आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, माइंड मैप का आप प्रिंट आउट निकालिए, अपने पास रखिए, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बना रहेगा। अगेन देखो, यहाँ फॉर्मूला आपका आ रहा है जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, और ये आपका गैस फेस का रिएक्शन आपको दिया गया है, कैसे आपका क्वेश्चन बनना है। तो मेन बात क्या बच्चों, चीजें सिंपल है। क्वेश्चन पेपर आपको आएगा, आपको ध्यान से समझ के लिखना है, और आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। देखो यहाँ पे आर वर्सिटी में हाफ लाइफ R1/2 के आ गया, ठीक है ना। ये आपका हाफ लाइफ ऑर्डर है, फर्स्ट 0.6 है। तो ये सारे देखो, ये सारे आपको यहाँ पे अगेन, क्या आपने एक क्वेश्चन पढ़ा बच्चों और इसका? हाँ पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चों पढ़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, राइट। क्या क्या खाली लॉग वाले, खाली उन्होंने लॉग ले लिया है, ठीक है ना। तो मेन बात क्या बच्चों, मेन बात ये है कि क्वेश्चंस आपको बेसिक्स पूछा जाएगा, इतना टफ या ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन को लाकर आपको आंसर निकालना है, और थोड़ा सा उसको रिविजन करना है, तो आपका काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो प्लीज अच्छे से करिए, और कोई भी दिक्कत आए तो आप अच्छे से उसको
टैकल कीजिए, ठीक है। और ये Yes, sir. अब बच्चा देखो, ये जो लास्ट पार्ट है, ये आपका यूनिट निकाला, कैसा भी यूनिट निकालोगे तो जीरो का यूनिट ये आएगा, फर्स्ट का यूनिट ये आएगा, सेकंड का ये आएगा, थर्ड का ये आएगा। तो ऐसे आपको बोला गया है, तो आप इसको अच्छे से प्लीज समझिए, और कोई भी दिक्कत आता तो मुझे बताना, ठीक है ना। अगेन पेपर आपके क्वेश्चन में निकालूंगा, आपको टाइम नोट करने के लिए, और उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ट्राई करके आंसर निकालना है, ज्यादा टफ नहीं होगा, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes. Yes, sir. ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए, और ये आपको क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन के अंदर बोला ये गया बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास है ना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90% एक्स टाइम्स दैट ऑफ हाफ लाइफ। मतलब क्या बच्चों, आपको टी 90% को कंपेयर करना है टी 50% के साथ। जैसे बच्चों आज सुबह हमने एक पार्ट किया था, क्या बच्चों किया था, दैट इज टी 75% था, तो Yes. कितना बचता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टी 50%, है ना, ऐसा होता है। तो पूछा गया टी 95% कितना टाइम्स होगा, ये आपको बोला गया। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन यूज करके निकालना पड़ेगा। तो बच्चों निकालिए, आपका आंसर आ जाए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कीजिए बच्चा, कमन कीजिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आएगा ना, आपको इस वैल्यू को याद भी करना है, क्योंकि बहुत काम आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये पार्ट को। कैसे बच्चों करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, टी 50% कितना बचता है, या टी एफ कितना होता है, आप बोलोगे 0.693 बाई के, होता है कि नहीं होता बच्चों, हाँ या ना, है ना। और Yes, आपको sir. नॉर्मल इक्वेशन आपको यूज करना, तो क्या बचोगा 2.303 बाई के लॉग क्या होगा ए नॉट अपॉन ए, कितना हो रहा है, ये आपको हो रहा है 90% की बात कर रहे हैं। तो मान के चलो 100% था, पहले आपका 100 था, 90 खत्म, क्या बचोगा, आप बोलोगे 100 माइनस 90, वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आएगा। फिर दोनों को आपको कंपेयर करना है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल। हाँ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पड़ेगा, करिए बच्चा, कीजिए, क्या आंसर आता है। गुड मॉर्निंग सर। सर मान मेरा बेटा, नेट प्रॉब्लम हो गया था, तब लेफ्ट हो गई थी। आपने क्या बताया अभी, बताओगे आप प्लीज एक बार? बस ये बता देते, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और माइंड में क्या बात, तो कोई जल्दबाजी नहीं, सही जा रहे हो, क्वेश्चन कीजिए, आपको आएगा, ठीक है ना। और एग्जाम में भी आपका जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि टी 99% कितना टाइम्स होगा टी हाफ से, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन फैमिली क्वेश्चन है। चलिए बच्चा, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आप आंसर दीजिए, ठीक है। Yes, sir. अगर बच्चों ज्यादा टाइम मत लेना, देखो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो क्या करने बच्चा, क्या करेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूंगा कि इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे टेबुलर फॉर्म में आप क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, तो वो सारा पार्ट भी मैं आपको प्रॉपर्ली कराने वाला हूँ, बिकॉज आपको वहाँ पे हेल्प होगा। कुछ फॉर्मुला से तो फॉर्मुला से मैं देख लूंगा, कोई मुझे को दिखता है तो। सर एक फॉर्मूला था, उससे नहीं कर सकते हम, जिसमें वो पावर 1/2 भी थी, नहीं 1/2 की पावर समथिंग होती थी। देखो सिंपल सी बात है, देखो आपको अगेन बच्चा कंपेयर करना है, कंपेयर करो तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका अलग अलग मेथड्स भी है, अब वो भी आप इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सर एक बार ना फॉर्मूलाज बता देना, वो वाला भी जो n/n0 वाला था, जो वो वाला एन बाय नॉट कौन सा फॉर्मूला, r/r समथिंग था, और इक्वल्स टू n/n की पावर
नहीं 1/2 की पावर समथिंग था, फिर हम पावर्स को कंपेयर करते थे, फिर हाँ पावर हाँ से पता चलता था। हाँ, वो क्वेश्चन आएगा तो हाँ, वो क्वेश्चन है तो बता दूंगा मुझे। ये वो सर क्वेश्चन आएगा वो आप बता दूंगा बोलिए। वो हाफ लाइफ फॉर्मूला यूज करते राइट। वो आपका टी हाफ का फॉर्मूला होता है, वो मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन वैसे काफी आता है। बच्चा अभी तक एक वोट आया है। बच्चा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहे, प्लीज बताइए बच्चा। आ रही है सर। जी। तीन वोट आया है। बच्चा ये भी ध्यान देना, अगर टी 75% 2 टाइम्स होता है राइट, तो टी 90% क्या आएगा, ज्यादा है कम आएगा, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से सोचो, देखो अगर टी 70 2 टाइम्स है तो टी 90 क्या होगा, ज्यादा है कम आएगा, ज्यादा आना ज्यादा होगा चाहिए, सर। आना चाहिए। जी। दो ऑप्शन तो उड़ गए। बच्चे मैं आपको हर क्वेश्चन को 3 मिनट देना चाहता हूँ, बिकॉज 3 मिनट ज्यादा ज्यादा नहीं कर ले सकते, नहीं तो हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको अगेन दूंगा टाइम, 2 मिनट का टाइम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक बेस टर्म से अगर एग्जाम में आता तो डायरेक्ट नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को। ओके चलिए बच्चा कम ऑन कीजिए। ओके तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को बच्चा यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखो जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, जब भी आपका परसेंटेज फॉर्म हो तो क्या बच के रहना, इनिशियल को 100 लेना, ठीक है ना। जितना हो रहा है कंप्लीट हो रहा है उसको आपको 100 माइनस ओ ले लेना, तो आपका आंसर आएगा। तो क्या बच्चा बच्चों यहाँ पे 10 बचेगा, कट गया। लॉग 10 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो ये आ गया। अब देखो अगर मैं टी 90% को डिवाइड करा टी 50% से, तो बच्चों क्या होगा, ये के कट जाएगा और बच्चों क्या होगा 2.303 डिवाइड बाई 0.693। आपको इस टर्म को क्या पड़ेगा बच्चा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा पता है। फिर आपने log 100 और 100 माइनस 90 कैसे किया? मैंने ये माना कि इनिशियल था आपका 100, 90% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है 10%। 100 माइनस 90, 10 बचा हुआ है, कट गया। लॉग 10 क्या आ गया 1 आ गया, तो ये पूरा हट गया पार्ट। यस सर। इसको आप डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 3.32 350, तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा 3.32%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नहीं बच्चा देखो और एक बात है, नहीं सिंपल सी बात है बच्चा, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, काफी क्वेश्चन आएगा। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में सबको आया बच्चों कैसे हमने किया। यस सर। तो कुछ वैल्यू को आप प्लीज अच्छे से नोट करिए, जिससे आपका आता है 87.5% आएगा, तो वो 3 टाइम्स होता है। तो भी बच्चा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है
तो ये सब वाले को याद कर लो, याद ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखो ऐसा इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है सोल्यूशन। अब देखो पूछा गया बच्चों द यूनिट ऑफ ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए आपको यूनिट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब बच्चा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन देखा, तो सारे बच्चे में इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं 2 मिनट टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 1 मिनट। हाँ जी, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। पोल लॉन्च कर दिया, पोल में देख के आंसर देना, प्रॉपर देखना कि यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पर है, तो आपको ठीक रहेगा। उल्टे उल्टे किए हैं अपने ऑप्शंस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। कंसंट्रेशन पर टाइम होता है ना। कंसंट्रेट क्या बचोगा, मोल पर लीटर, ये आएगा। तो क्या आएगा, मोल इनटू लीटर इनवर्स आ गया यहाँ पर ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या आता है, अब मैं आगे नहीं बता रहा, मैं पूरा मैं खाली बता रहा था कैसा। हाँ। अभी भी बता दो 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर सर n। जो आपने चेंज किया ना आपस में, उनसे पता नहीं चल रहा कि मतलब आंसर उधर भी हो सकता है। तो मुझे पता ही नहीं, छोड़ो, जल्दी आंसर बताइए। हो गया, कर दिया टिक। देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, एक माइंडसेट लेके चलो, एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, पैटर्न को समझे जरा, ठीक है। चलिए बहुत बड़े बच्चा, और हाँ बाय द एंड ऑफ द क्लास क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करना, कैमरा तो कैमरा ऑन करेंगे सारे बच्चे और कैमरा फोटो ऑन। लेना, हाँ फोटो लेना है, ठीक है ना। 10 मिनट पहले बोल देना सर हाँ जी, हाँ जी। क्यों यार मेरी लेफ्ट कर देगी। मुंह धोना। चलिए बच्चा पोल यहाँ पे एंड करते हैं, है ना बच्चा, यहाँ पे पोल को यहाँ पे एंड करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है। लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है? तो बच्चों क्या देखो अगेन, मोल, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एन मैंने सुना ना, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द, हाँ सी इज द राइट आंसर। ऐसा आप करना। देखो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, मोल और लीटर का सेम नहीं आ सकते, क्यों बच्चों, हम क्या जानते हैं, मोल पर लीटर ना, मोल पर लीटर है, तो क्या आएगा, तो बच्चों आपको वहाँ पे रिवर्स, हाँ वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिवर्स हो जाए, तो ये ध्यान ध्यान रखना। एन 1 में से होता है ना, तो ये थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना, ये एक्चुअल फॉर्म में होता है, ठीक है, कर सकते हैं। अब बच्चों देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये दिख रहा है बच्चों, यस सर। सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट को ध्यान समझेंगे, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब हुआ क्या बच्चों, आपका अलग अलग इक्वेशन दिया गया है, ए से P1 बन रहा है, बी से P2 बन रहा है, सी से P3 बन रहा है, डी से P4 बन रहा है। द ऑर्डर ऑफ अबव रिएक्शन आर ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। अब बोला क्या बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ ऑब्टेन द लॉग रेट वर्सेस लॉग सी, मतलब कि रेट का लॉग लिया और कंसेंट्रेट का लॉग लिया है, और यहाँ पे आपका अलग अलग यहाँ पे उन्होंने वैल्यू प्लॉट किया है। अब बोला गया अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि क्या आएगा। तो बच्चे ये होता है जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, मैंने बच्चों क्या बोला, जिसका जितना स्लोप होगा उसका ऑर्डर भी हाई आएगा। बच्चों इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। देखो
अगर आपको एग्जाम में ग्राफ आए पूछे तो बच्चों देखो ना, ये ध्यान रख, देखो द वन विच हैज हायर स्लोप, हाँ जिसका स्लोप ज्यादा होगा, विल हैव हायर ऑर्डर। ये पॉइंट बच्चों, इस पॉइंट का आप नोट डाउन कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जिसका अभी क्या बच्चों का आपका हायर स्लोप होगा, अब देखो स्लोप हायर मतलब क्या बच्चों, अब देखो एक होता ऐसा, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो किसका स्लोप ज्यादा है बच्चों, आप बोलो एकदम स्ट्रेट वाला उसका स्लोप ज्यादा आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अलग अलग स्लोप यहाँ पे दिया गया है। अब देखो सी है, ए है, बी है और डी है, तो आप देखोगे डी है आपका पूरा ऐसा स्ट्रेट कट, राइट है कि नहीं। तो क्या होगा, इसका सबसे स्लोप आ रहा है, तो क्या होगा, सबसे ऑर्डर ऑर्डर उसका होगा, ये आपका बनेगा। तो बच्चों इस पॉइंट को नोट करो। आई गेस ये ऐसा जो क्वेश्चन बच्चों हम थियरी क्लास में नहीं पढ़ते, राइट। तो यहां से आपको क्वेश्चन से आपने एक नया चीज समझा, यस उसको सर। नोट डाउन कर सकते हो। हायर विल स्लोप, जितना हाई स्लोप होगा आपका ऑर्डर भी हाई होगा। ऐसे आपको बच्चों समझना है इस पार्ट को। डन बच्चा, नोट डाउन कर लीजिए इसको जरा। जो आपका नया नया कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको हेल्प क्वेश्चन करूंगा। दिखाना एक बार। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ गया सर समझ। लेकिन ये ध्यान रख, लिया क्या, देखो रेट, यहाँ पे रेट क्या बच्चों, यहाँ पे स्पीड है, रेट है, उसका लॉग लिया है और कॉन्सेंट्रेशन में लॉग लिया है। सबका ऐसा नहीं होगा, जब लॉग आर और लॉग सी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। समझे बच्चा। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। ये ना सेम क्वेश्चन तो हमारे मजे लग जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आना चांस ज्यादा अच्छा है। अब देखो अगेन बच्चा 2020 का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। क्या बच्चों निकालना है आपको, यहाँ पर रेट निकालना आना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन का लोगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कीजिए बच्चा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन, हाँ कीजिए, इस ऑप्शन कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, आप इसका आंसर वहां बताइए, ठीक है ना, जल्दी, तब तक नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पर। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करना है, कम ऑन कीजिए। आपको वो टर्म समझ में आना चाहिए हम कैसे करते हैं वो पार्ट को, तो आपका आंसर आ जाएगा। और कंपेयर बच्चों किसमें करना है, ए बी और सी में करना है। जिया ने वोट कर दिया, यामिनी तनिका ने कर दिया। ये C/2 कौन है, मतलब सर कोई धीरे धीरे बोल रहा है C/2 ऐसे करके। हाँ वो ठीक है। का माइक ऑन है, बिट्टू मैं कोई। कोई नहीं कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कम ऑन कीजिए। सही कितने हुए सर? मैक्सिमम बच्चों के ऑप्शन लग तो रहा सही करके, देखते क्या आंसर आता है, करेंगे थोड़ा इसको। कीजिए बच्चे का मन। ओके बच्चा, मैं जानता हूँ मैं आपको थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ, प्लीज समझिए, लेकिन क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन आपको दिखाने हैं। बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड करूंगा, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा
कभी क्वेश्चन छोड़ना मत इस टाइप क्वेश्चन को, ठीक है ना। हम बच्चों क्या पता है, -1/2 dA बाई dt, ऐसे हम करेंगे राइट, इक्वल टू -1/3 dB बाई dt, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, इक्वल टू -2/3 dC बाई dt। ये पार्ट है बच्चों, हाँ है ना, है ना। तो अब बच्चों क्या देखो, हमें सिर्फ dA बाई dt चाहिए, सबसे माइनस हटा दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बच्चा बचेगा, dA बाई dt इज इक्वल टू 2/3 dB बाई dt इज इक्वल टू 4/3 dC बाई dt। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने वही आंसर टिक किया। आई होप सबको ऐसा आपको नहीं चाहिए, तो ऐसे बच्चों को करना है इस वाले पार्ट को, यस। तो ये आपको ऐसा करना है, चलिए बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़े, ओके। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हैरी वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आईएमपी है, ध्यान समझना। अब देखो हैरी ये वाला क्वेश्चन बोल रहा था, ध्यान समझ सारे बच्चे ना। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अब देखो क्या लिखा था बच्चों, आपको बोला गया आपका अलग अलग प्रेशर आपको वापस दिया गया है। प्रेशर मतलब क्या, आप बोलोगे इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है, सबका टी हाफ दिया गया है, देखो ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a इनोट के पावर n-1। एन क्या बच्चों, ऑर्डर। जब भी आपको ऑर्डर निकालने बोलेंगे तो आपको ये टर्म को यूज करना है वाला। तो आपको ये फॉर्मूला, अगर आपको टी हाफ दिया तो मतलब हाफ लाइफ दिया है, तो आप बच्चा ऐसा लो जिसमें आपको उसको आप ई सॉल्व कर पाओ। देखो जब आपने लिया टी हाफ को 2 सेकंड, तब प्रेशर क्या था बच्चों, था प्रेशर था 100, है ना। जो इजी है उसको सॉल्व ज्यादा लो, ठीक है ना। जब टी हाफ था 1 सेकंड, तो प्रेशर क्या था बच्चों, 200, राइट। ये पार्ट है। अब देखो आपको दिख रहा है टाइम और कंसंट्रेशन इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, तो बच्चों क्या मैं बच्चा से कह सकता हूँ 2, जब मैं टी हाफ 2 लूंगा अपॉन 1 लूंगा, मतलब कि टी हाफ 2 अपॉन 1, तो बच्चे फॉर्मूला बच्चों क्या बने, उसके रिवर्स हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन कितना था बच्चों, था 100 अपॉन क्या आएगा, 200 नहीं सॉरी यहाँ पे 200 आएगा, बिकॉज 200 इनवर्स by है 100 100 आएगा। और पावर में क्या बच्चों, पावर में है n-1। सर आपने उल्टा लिख दिया, 1/2 नहीं होता, 1/2 इक्वल्स टू 100/200 आएगा शायद। कोई सर बात टू नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने 2 पे लिख दिया पहले, क्या दिक्कत है उसमें। देखो 2 के इनवर्स में 100 है एक बच्चा, हाँ या ना। क्या 200 के इनवर्स में 100 है, हाँ या ना बच्चों, है। 100 के इनवर्स में 200 है बच्चा, हाँ या ना, है। यस क्या ये 2 फॉर्मूला आएगा बन रहा है इसका। बच्चा, ओके ये बन ठीक। अब देखो सबको कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 2 के पावर n-1 है। 2 आएगा इसका आंसर, n इक्वल्स टू 2 - 1। अब देखो अभी आपका दोनों का बेस सेम है, तो क्या बचेगा, पावर भी सेम हो सकता है, ऐड तो हो 1 जाए इक्वल टू n-1। n कितना आएगा, 1 + 1, तो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। चेक करता मैं सेकंड ऑर्डर है कि नहीं। तो आप कैसा भी करो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये कर, देखो इन्होंने तो अलग वैल्यू लिया, देखो अब देखो उन्होंने देखो 1 - n लेके किया है, तो उन्होंने क्या कुछ किया, उन्होंने उसको न्यूमेरेटर में कर दिया है, उन्होंने इसको न्यूमेरेटर में कर दिया। हमारा डिनोमिनेटर क्या था वैल्यू, n-1 था, न्यूमेरेटर ये तो 1 - n हो गया। तो मेरा कहना मतलब क्या बच्चों, आप कोई भी वैल्यू लो, आपका मेथड फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर आपको स्कूल चल के Yes, sir. जाना, जाओ, आपको स्कूल बाइक में जाना हो, एरोप्लेन में जाओ, पहुंचना स्कूल ही है। हाँ ये बात है, कोई फास्ट को स्लो हो सकता है, लेकिन पहुंच जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझ के चलिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्म बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जेडब्ल्यू का अभी का, ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. हाँ इसको थोड़ा समझना है आपको।
Yes, sir. अगेन बच्चा बोलो, ध्यान समझो, अगर आप हर सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन, देखो मान के चलो 15 क्वेश्चन आपका आया, अगर आप 10-10 सही करते हो ना बच्चा तो आप निकाल लोगे। ओके, मुझका वो आपने समझा, ठीक, कोई बात नहीं, फाइन। कोई और वैल्यू ले लो इस बार, चलो यहाँ पे एकदम ठीक है, अभी हम कोई दूसरा वाली लेते हैं। 50/4 ले लो। ठीक है, 50/4, हाँ ठीक है। अब मुस्कान यहाँ पे देखो, अब क्या हो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्या बच्चों, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के पावर n1 n माइनस पावर n, क्या बच्चों ऑर्डर है। अब देखो अगर मैं टाइम लेता हूं 4 सेकेंड तो उसका प्रेशर कितना बच्चों, आप बोलोगे 50 है, तो बच्चों मैंने क्या लिया बच्चों, मैंने ऐसे लिया 4, मैंने यहाँ पे लिखा 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 50 के पावर n-1, ये आएगा बच्चा, हाँ या ना मुस्कान, ओके। फिर मैंने को दूसरा वैल्यू लिया, अब बच्चों में क्या होता है, मैं मान के दूसरा वैल्यू क्या लेता हूँ, मैं सपोज करो मैं लेता हूँ यहाँ पे लेता हूँ 2 टाइम 2 सेकेंड लिया, 2 सेकेंड लिया, तो प्रेशर कितना बच्चों, आप बोलो 100 So, है। इसके पावर में क्या बचेगा, n-1 ही होगा, बिकॉज इनवर्स वाला पार्ट है। तो देखो दोनों पावर से क्या बचेगा, मैं ब्रैकेट हटाऊंगा और यहाँ पे पूरा डाल करके n-1 लिखूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, इक्वल टू 50 2 जा 100, तो 2 आ गया, पावर n-1। अब 2 के पावर में दो, लेफ्ट साइड हैंड साइड में 2 के पावर में क्या है 1 है, अब कुछ नहीं मतलब वो नहीं हुआ ना, और यहाँ पे 2 के पावर क्या है n-1 है, दोनों का सेम है, तो पावर क्या बच्चों, पावर भी हो सकता है, तो 1 इज इक्वल टू n-1। मुझे n चाहिए, n क्या होगा, इसको ऐसा लेके चलो 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, तो क्या आपका ऑर्डर आपका 2 आ गया। सर केमिस्ट्री मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर से, मैंने इस पहले चैप्टर, हाँ इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान दो। 8 नंबर। देखो सिलेबस रिड्यूस हो गया, सिलेबस रिडक्शन मतलब क्या बच्चों, क्वेश्चन गारंटी 2 क्वेश्चन तो आने ही वाला है, गारंटी है, ये फिक्स है। हाफ लाइफ के भी आएंगे, मतलब आएंगे बच्चा, हाफ लाइफ क्वेश्चन आने वाले हैं, हाफ तो फेवरेट क्वेश्चन है हाफ लाइफ का। आगे बढ़ते देखो बच्चों, अगेन ये देखो, ये क्वेश्चन देखो बोला गया है, एक रिएक्शन है जो डिकम्पोज हो रहा है, देखो हाफ लाइफ है 200 सेकेंड एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कौन सा रिएक्शन क्या बच्चों इंडिपेंडेंट होता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर क्या बचता है, देखो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, तो क्या हो, ये आपका कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बोला गया द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 80%, कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों आपको दोनों फॉर्म यूज करना पड़ेगा, करिए बच्चे कमॉन, इस फॉर्म में कीजिए जरा कमॉन। अच्छा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, सर फार्मूला लिख दोगे एक बार। जो लोग की वैल्यूज दी है इनका बेस ये है 10 है। यामिनी आपका कैमरा ऑन हो गया है, ओह शिट। अच्छा अच्छा था, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, ऐसा लास्ट में करना ही है, ठीक है। संदीप भाई बैठे हैं मस्त, है ना। ये सारे उसका करनी पड़ेगी ना। देखो अगेन फॉर्मूला कौन सा देखेंगे, याद है दोगे, टाइम क्या फर्स्ट फॉर्म में बच्चों क्या होता है 2.303/K log A0 अपॉन A, या फिर आप बोलते A0 अपॉन A0 माइनस x, ऐसे भी कर सकते हो, ए यहाँ पे देता हूं। अब देखो परसेंटेज मतलब क्या बच्चों, पहले 100 था, अब कितना बच्चों 80 कंप्लीट हो गया, तो 100 माइनस 80, तो 2 बचेगा 20। सर रुको, करना दो सर, रुक जाओ हाँ, जाओ। तो ये कीजिए, तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे के तो कैसे थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर आ जाएगा, यहाँ से भी आपको टेक्निक सीखने मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना।
सर के कौन सी वैल्यू होती थी? रुको रुको 2 सेकंड को। क्या यार डिवाइड बाय तो मैंने यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बना दिया है। तो ये भी मैं आपको जस्ट अभी मैंने कैलकुलेटर से एक नया फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, परफेक्ट आंसर आया। चलिए, मुझे इस क्वेश्चन करने के लिए 40 सेकंड लगा। चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मैंने लाइव यहाँ पे मैंने किया। नहीं थ्योरम कुछ नहीं भाई, मैं खाली कैलकुलेशन शॉर्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन आपको। कंपैरेटिव क्वेश्चन है ना, दिस शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। चलिए बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, मैं आपको जल्दी से कराना है। टाइम निकल जाता, पता नहीं चला कैसे जाता है। आया बच्चा, आंसर आया इसका? सर 2 मिनट रुक जाओ। जी लॉग जी 5 आ रहा है मेरे पास। हाँ, log 5 का तो बच्चों मैं बोलता हूँ, log 5 का वैल्यू होता है 0.7। लिखो log 5 का वैल्यू होगा 0.7। बस सर कर रहे, रुको 1 मिनट, हो गया तो। और ये बाय हैंड करना है, ये बाय हैंड करना है, कैलकुलेटर नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको मुझे इजी बनाने की हेल्प कर रहा हूँ। सर आपने पोल लगाया है हाँ लगाया लगा दिया। आंसर। बच्चा पोल लगा दे, पोल में से दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपने बोला log 5 दिया, राइट है ना? तो 5 को कैसे लिख सकते हैं? 2 + 3 है ना? तो log 2 मल्टीप्लाई बाय log 3 आ गया आपका आंसर। ऐसे आपको करना पड़ेगा, जो है उससे करना पड़ेगा। ये जेडब्ल्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब कि कॉन्सेप्ट को लगा नहीं दिया। वो लोग लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ आप। मैंने भी एक नया फॉर्मूला बता दिया, बना दिया, तो भी आपको हो जाएगा। ऑप्शंस में से अप्रोक्स वैल्यू आ रही है मेरी सिर्फ। हाँ लिखो, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है लिखो। प्रॉक्सी वैल्यू आई, मतलब एग्जैक्ट नहीं आई। दो बच्चे वो डाला है, दोनों का अलग अलग आंसर है, लेकिन ठीक है कोई और बात नहीं। किसने डाला? तो वो मैंने डाला है। 3 बच्चों ने वो डाला है, 3 होगा। 4 बच्चों ने वो डाला अभी तक। जब मेरा आंसर मैच नहीं ना होता, मुझे अपनी कैलकुलेशन पे शक होने लग पड़ता है कि मैं ही गलत कहती हूँ। ना ऐसा कुछ नहीं। चलिए सारे बच्चे, दीपिका, 1 मिनट रुको। गुंजन, कशिश में से आयुष, ईशान, नमित, शुभम, वंश भट्ट। कॉन्फिडेंस इसका भाई, मेरा क्या आपका? उसने बोला ना कि मेरे को अपनी कैलकुलेशन पर शक होता है। मेरा तो मैं ठीक सच है, में ना, जैसे यही आ रहा है ना पास में, मैं प्लस माइनस ही गलत करे जा रही हूँ, डिवाइड गलत करे जा रही हूँ, कोई पता नहीं बात है, कोई बात, मल्टीप्लाई। कीजिए 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 कीजिए। सर मेरे को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा। ऑप्शन में ठीक, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो बच्चा, पोल कैंड करते हैं। ओके, अब बच्चा देखो, ध्यान समझना मैंने कैसे किया थी ना। मैंने बच्चा एक तरीके निकाल दिया दो। अगर आपको T 80% निकालना है, इज इक्वल टू
अगर आपका हाफ लेवल दिया गया है तो क्या होगा, ये आपका होगा 2.3 टाइम्स ऑफ T 50%। ये मैं निकाला है, कैसे निकल बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता रहा, दीपिका ध्यान से, सारे बच्चे देखो तो बता दो कैसे किया। देखो 100 था, 80 खत्म हो गया, तो 100 माइनस 80 बच रहा है यहाँ पर 20 आएगा। 25,000 तो आपका लॉग बचा, आपका log 5। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो log इसकी वैल्यू दी गई है, तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोलता, आपको log 5 की वैल्यू बोलता, क्या बच्चे बोलता, आप इसको लिखो 0.7। तो जब आप 0.7 को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा T 80% इज इक्वल टू 1.6161 बाई के। ये आपका आंसर आएगा 1.61 अपॉन के। फिर क्या 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 करना बच्चों, कंपेयर करना है आपको, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये T 80% और ये आपका T 50% है। तो यहाँ पे 0.639 पर के आएगा, तो के कैंसिल हो गया। अब 1.61 डिवाइड बाय 6.9 तो कितना आंसर आएगा, 2.52 आ गया। तो अगेन इस टर्म को नोट डाउन कर लो, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ऐसा। तो जस्ट अभी हमने एक नया फॉर्मूला बिट देखा, देखो सर रिपीट करो एक बार, T80 इक्वल्स टू 2.32 वाला कैसे लिखा आपने। जी दोनों, मेरा ये इक्वेशन मेरा बन, देखो log 5 को इससे मेरा ये इक्वेशन बन, कौन सा T 80% बन गया, तो ये मेरा ये आ गया। फिर Yes. T 50% फॉर्मूला पता है, मैं दोनों डिवाइड कर दिया तो के कैंसिल हो गया। अब बच्चा क्या आएगा, अब मैंने 1.61 को डिवाइड किया 0.693 से, तो मेरा ये आंसर आ गया। आप करो डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 1.61 डिवाइड बाय 2.30 डिवाइड बाय 693। यस सर, ये आंसर आ जाएगा। तो हम Yes, क्या sir. बोलेंगे, T 80% इज इक्वल टू दिस मच टाइम्स हो गया। तो मान के चलो आप यहाँ पे आंसर लिया 200, तो अगर आपको मान एग्जाम में क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया, मान के चलो यहाँ पे दे दिया 400, करना क्या है, कुछ नहीं, 400 को मल्टीप्लाई करना 2.32 से, आपका आंसर आएगा 928 930, आपका आंसर आ गया। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से पता होने से आपका शॉर्ट फॉर्म बन गया। तो T 75% पता चल गया, T 80% पता चल गया, T 80% वो भी क्या आएगा, और फिर आपका बच्चा बचता है T 90% आपने किया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। 3 पॉइंट कितना था बच्चों, वो था कितना था 3.32%, T 90%, है ना। T 90% इतना टाइम्स आप ये आ रहा है। तो आप देखो पैटर्न कैसा आ रहा है, तो ऐसे आप इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नया नया फॉर्मूला बना दो। यस सर। जी, तो अगर एग्जाम में अगर आपको ये चेंज हुआ तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। सीट टूट गई, तो देखो बच्चों पहला गलत हुआ अब तक, क्या टूट गया, मतलब सर स्ट्रीक में था मैं, चला हुआ सारे ठीक हो गए, पता नहीं कैसे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बचा ये क्वेश्चन, अगेन बच्चों देखो ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल का। अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे ना, तो देखो ये रहा इसका सोल्यूशन, ये लंबा लंबा। अब भाई इतना बड़ा कैसे करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या लेकिन बच्चों देखो आप ये देखो, लेकिन क्वेश्चन में तो आया है पार्ट, लेकिन क्वेश्चन में पार्ट आया है, राइट। तो बच्चों इसका मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान समझो। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है ना, वैसे ये आपका फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये आपका कोई दूसरा ऑर्डर है ना, बिकॉज यहाँ पे आपका मोल लिटर में सेकंड वर्ड है, तो ये आपका जीरो डबल पार्ट, राइट। ये लग जाएगा आपको, राइट, ओके। तो देखो बच्चों ध्यान समझना कैसे आप कर पाओगे, ठीक, ऑर्डर जब निकलना हो। देखो अगर आपका कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो 0.5 से 0.10 हुआ, क्या बचा हुआ 0.5 से 0.2 हुआ,
तो कितना 10 हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल हो गया। तो बच्चों क्या, अगर आपका रेट डबल हो गया, रेट मतलब कि स्पीड, देखो कितना, देखो 4.5 से 9 जा रहा है, देखो 0.4 0.045 टू टाइम मल्टीपल तो आपको 0.90 आएगा, राइट। तो जब मैंने कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, तो बच्चों क्या होगा, वो आपको होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चों इसका मतलब क्या बच्चों का आएगा, ए के ऊपर क्या आएगा, ए के ऊपर आएगा पावर 1, क्या बच्चों आएगा, पावर 1 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, यस सर। यस नो यस सर। जी। यस सर। फिर बच्चा, अगर आपका अगर आपने कंसंट्रेशन को किया डबल, अगर आपने कंसंट्रेशन डबल किया और क्या हुआ, आपका जो रेट है वो हो गया 4 टाइम्स, वो 4 गुना हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या बच्चों, वो होगा सेकंड second ऑर्डर। order। अब देखो ये पार्ट 5 से 10 हो रहा है, क्या बच्चों हो रहा है, ये आपका 5 से 10 हो रहा है, ओके 5 से 10 हो रहा है। तो अब देखो आपका कंसंट बढ़ रहा है। अब देखो प्रॉपरली तो बच्चों देखो, वैसे 4 टाइम्स मतलब क्या आपका 4 गुना हो जाना चाहिए, यहाँ पे अलग वैल्यू है। तो ये आप एक टेक्निक होगा जिससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर बी दिया है। तो क्या, तो बच्चों आपका कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, सेकंड ऑर्डर है, तो क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, ये आ सकता है, ए आंसर आएगा। एटलीस्ट आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, एटलीस्ट आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अगेन बच्चों ये जो पार्ट है ये ना बहुत फेमस है, ये आपका बड़ा कूल टेक्निक है, तो इससे हो जाएगा इजीली। कंसेंट डबल हुआ, देखो ए का कंसंट्रेशन मेरा यहाँ पे डबल हो रहा है, तो मैंने इनिशियल मतलब क्या, जो स्पीड की बात करें ना, रेट डबल हो गया तो ऑर्डर फर्स्ट आएगा। ऐसे बच्चों आपको समझना एग्जाम में, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी, नो नो सर। सर। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप इसको कर सकते हो। अब देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मल मेथड से करोगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा और बहुत टाइम खा जाएगा। तो बच्चा मैं बोलूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर समझ में तो छोड़ देना, देखो बच्चों बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है आपका, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इजी है, पर इजी क्वेश्चन है। इसका मेथड्स मैं आपको क्लास में बताऊंगा जब हम करेंगे तो। डन सारे बच्चे, यस सर। ओके आपको करना है। अब देखो इस वजह से मैंने और एक क्वेश्चन मैंने किया निकाला है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं आपको, शायद है कि नहीं। दिख रहा है बच्चों, यस सर। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था JEE 2024 में, और मैंने देखा मैंने बहुत 2024 में 2014 में, sorry, करवा रहे नहीं, क्या पता आ जाए, हम पढ़ रहे थे क्या पता आ जाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे देखो, अब बच्चा आप यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अब देखो ये देखो बच्चों, ए वाला पार्ट देखो बच्चों, ए का मैं कंसंट्रेशन क्या बच्चों कर रहा हूं, मैं डबल कर रहा हूं बच्चों, क्या मैं कर रहा हूं, मैं डबल कर रहा हूं। तो बच्चा मेरा रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है डबल हो रहा है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चे इसके मतलब बच्चों का ए के ऊपर ए के पावर में 1 आना चाहिए। तो भाई मेरा बी ऑप्शन तो नहीं आ रहा। अब देखो, अब बी वाला पार्ट देखो बच्चों, देखो अगर बी का कंसंट्रेशन डबल करने से मेरे रेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब क्या बच्चों, वो उस पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये आएगा जीरो ऑर्डर आ सकता है, 0 0 जीरो। आ सकता है। हाँ अब देखो ध्यान दो बच्चों, ध्यान समझो, किसी भी कंसेंट के ऊपर यहाँ पे 0 आ गया, उसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा। यस अब सर। अब बच्चा मैंने टेक्निक लगा, देखते हैं क्या मैं बोला सही है कि नहीं, चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आया बच्चा, देखो इसके मतलब क्या बच्चा, हमने टेक्निक ये दिखा बच्चा, मेरे पास टेक्निक ये दिखा कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं
तो क्या बच्चों, अगर आपका रेट कैसा बच्चों रहा है, इंडिपेंडेंट। अनचेंज्ड, रेट में कोई भी चेंज ही नहीं आ रहा, सेम वैल्यू आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको डबल किया, रेट का वैसे का वैसा ही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो क्या बच्चों का ये आपको हो जाएगा जीरो फॉलो करेगा। तो देखो आपने, हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2-3 चीज हमने सीखा, एक तो टाइम वाला, एक वाला पार्ट वाला, ठीक है ना। तो ऐसे आपको चीजों को समझना है। आई होप आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ यस के, सर। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएगा। और हाँ, आजकल ये टेबल और क्वेश्चंस काफी पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं ज्यादा समझता हूँ कि आपका 90% क्वेश्चन सही हो जाए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। भाई क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? क्या चल रहा है सर, मेरे को भी बताओ। मैं चैट बॉक्स ऑफ ही कर दे रहा भाई, सच बता रहा हूँ। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देते हैं ना, क्वेश्चंस करने बच्चा। ओके, अगेन देखो बच्चों, देखो ये आपके प्लॉट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके ग्राफ्स है जो कि आपको पूछा गया है, ठीक है ना। और आपको बताना है ये कि आपका कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, ये आपका कौन सा ऑर्डर ग्राफ फॉलो कर रहा है। देखो एक में क्या बच्चों, एक में आपको लॉग है, ln है, एक में नॉर्मल है। बताइए क्या कौन सा ग्राफ आएगा? ये तो बच्चा इजी क्वेश्चन है। बच्चा पोल लॉन्च करो मैं यहाँ पर। बच्चों इसके बाद हमें ना वो भी करना है, सोल्यूशन भी करना है, तो प्लीज थोड़ा सा कीजिए। बच्चा मैंने पोल यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और देखो ये जो चीज मैंने बच्चों आपको बताया ना, ये सारे चीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता देगा। हाँ बोलो साजिया। सर वो अच्छा वोट कर दिया, अच्छा वोट कर दिया, ठीक है। सर ठीक है या गलत? 2 बच्चों ने वोट कर दिया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी मैक्सिमम बच्चों का आंसर राइट है, मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर है। डन सर। तो देखो बच्चों, हमने टेबल और पार्ट देखा। अगर आपका कभी भी टेबल का क्वेश्चन आया, आपको रेट को देखना देखना, ठीक है ना। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट अगर आपका 4 गुना हो गया है, ज्यादा हो तो गया, सेकंड अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो जीरो ऑर्डर। मैक्सिमम बच्चों लोग का राइट आंसर है। थैंक, कशिश ने वोट डाला है, ओके बहुत बढ़िया कशिश। बाकी सारे बच्चे वोट वोट कीजिए बच्चा, कम ऑन। ओके, तो बच्चा मैं पोल कैंड कर रहा हूँ। बच्चा मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक किया है, डी इज राइट आंसर। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है और ये आपका जीरो ऑर्डर, राइट। तो दो बच्चों इसको सर ग्राफ, बच्चों अगेन ग्राफ्स को भी ध्यान रखना, एग्जाम में ग्राफ्स क्वेश्चंस आते हैं, राइट, ये ध्यान देना। 3 बच्चे ने ऑप्शन, 3 बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया था, ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगेन देखो बच्चों, देखो और टाइम दिया है, तो ठीक है ना। कभी कभी रेट और कंसंट्रेशन भी देता है, तो क्या बोलूं मैं आपको सारे ग्राफ कंपेयर करके एक में भी दे दूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप हर एक Yes. पार्ट को पता चल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितना भी अलग अलग ग्राफ है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट, सबका मैं आपको ग्राफ दे दूंगा, ठीक है बच्चा, सारा ग्राफ दे दूंगा आपको। यस सर। एनसीईआरटी में भी तो है वैसे, सारे ग्राफ नहीं है, एलएन लगाने के बाद ग्राफ चेंज हो जाता है। नहीं आपका
हाफ लाइफ का भी ग्राफ आता है, कंस्टेंट टाइम का भी और का अलग अलग ग्राफ, तो सारे आपको अलग ये ग्राफ मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सर मतलब ना पता कैसे लगा, जैसे ऊपर वाला ग्राफ था वो ln के साथ था और एक जगह ln था, मतलब तो हमारे को। देखो यहाँ पे लॉग है ना, ln आ गया, यस सर। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक कौन सी स्टेट में और एक कौन सी स्टेट में, ln वाला कौन सा उसमें, और ln और विदाउट ln कौन सा? मतलब नहीं ठीक है सर, समझ गया देखो समझ गया। मैं बोल रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन है, देखो ये आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। कोई नहीं, आपको ग्राफ बता दो तो आपको ग्राफ अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। यस सर, ग्राफ भेज देना तो हो जाएगा क्लियर। जी, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो क्या बोला गया यहाँ पे, देखो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है ना। आपको के का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, दोनों टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है ना। फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों यहाँ आपका अरेनेस इक्वेशन फॉर्म अगेन बच्चों बहुत ही लंबा पार्ट है, अगेन सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है, सॉरी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। कैलकुलेशन सिंपल पर टाइम टेकिंग वाला पार्ट है, और आपको लॉग वैल्यू को भी देखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है तो बच्चों क्या ना, आपने पहले फॉर्म लिखना, वैल्यू पुट करना, अगर टाइम मिलता है तब करना, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। लेकिन शॉर्टकट भी है, देखो बच्चा हमारा इक्वेशन बच्चा क्या होता है, k इज इक्वल टू ए E ई to टू the power पावर minus माइनस ई ए बाई आर टी, RT. ये पार्ट होता है, राइट, ई बाई आर टी होता है। तो अगर आप ये लेते हो, अगर आप ऐसे लेते हो, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई आर टी आता है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह रहे हैं, हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा, कंपेरिजन तो कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दो बच्चों, ये पार्ट अगेन देखो, दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग, और यहाँ पे आपको एंटीलॉग भी लेना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली आप अगर आएगा तो लीव करना इनिशियली, टाइम बचता तो कर, देखो आप देखो टाइम, आप देखो काफी टाइम जाए, देखो जो रियल टाइम में करो तो टाइम जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम जाएगा, और विदाउट कैलकुलेटर इनिशियली थोड़ा करना मुश्किल होगा, आप खुद जानती हो, राइट, समझे बच्चे। Yes, sir. ओके, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है तो कभी मत छोड़ना, ऐसा क्वेश्चन है तो बच्चा कभी मत छोड़ना। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन कीजिए, कमान। बच्चा अभी तो काफी क्वेश्चंस है, लेकिन कोई भी नहीं, देखो इतना सारा, अभी तो हम आधे भी नहीं आए हैं, ये देखो हम्म, तो ये सारे आप इतने होंगे तो नहीं, लेकिन सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे आपको है ना कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, मैं सिंपल सी बात है बच्चों, आपको चीज थोड़ी देखनी पड़ेगी। देखो अभी तो हम यहाँ पर हैं, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया ना आपने? हाँ प्रोवाइड किया, सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, यस सर। ठीक है ना। कीजिए बच्चा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या करें। ये चैप्टर फिर मुझे देखो इसलिए बोलो बच्चों, होता क्या है ना, फिजिक्स में तो टाइम लगता है, ये आप खुद देखो जानते हो। बच्चे ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या निकलना आपको निकलना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। ऐसे क्वेश्चन बच्चा प्लीज छोड़ना मत कभी, इजी क्वेश्चन है।
कीजिए बच्चा। देखो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चा ऐसे ही चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो कल बच्चा मैं आपको, आज मैं क्या कर रहा हूँ कोई नहीं, देखते हैं, आपको बताएंगे आपको। पूरा बच्चा क्वेश्चन नो सर, रुको ट्राई कर रहा हूँ पर अभी भी। देखो कैसे करेंगे बच्चों। अगेन देखो, जब भी आपको ना कभी इक्वेशन टाइप दिखाई दे और आपको ये दिखाई दे रेट ऑफ फॉर्मेशन डी डी तो कुछ करके कुछ नहीं करना। देखो -1/2 क्या होगा, N2O5 बाई डेल टी, ऐसा आएगा बच्चे का, इज इक्वल टू 1/4 फॉर्मेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। अब देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन दी गई है N2O5 की T, और फाइनल क्या बोल बच्चा बोला गया 2.75 बोला गया, राइट, ऐसा बोला गया। और टाइम दे देगा 30 मिनट्स। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन तो है, आपको इसको यहां पे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बचाएगा, हो गया। जादू देखा, जादू किया मैंने, ठीक है। आप तो सर हो ही जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या करें, देखो हमें ये निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो ये 4 पर जाएगा, तो क्या बचेगा -4/2। अब देखो डेल्टा मतलब बच्चों क्या होता है, चेंज आता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना बच्चों 2.75, इनिशियल बच्चों कितना है 3, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा बच्चों 30 मिनट्स लग रहा है, इक्वल टू डेल NO2 बाई डेल टी। ये तो फॉर्मेशन है, तो ये 1 जार, ये 2 जार, ठीक है ना। तो 2.75 माइनस 3 कितना आता है, आप बोलोगे -0.25 डिवाइड बाय 30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आ चेक करो हमने सही किया क्या बच्चों, सर बी। बी ऑप्शन आ गया, ऐसा। वही देखो, अगेन देखो वही पार्ट दे रहा हूं, 2 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 30, तो 0.50 डिवाइड बाय, अगेन कैसे बच्चों ध्यान दो, 2 इंटू 0.25 है डिवाइड बाय 30 है, ऐसा पार्ट आपको दिखाई दे। उससे बच्चा क्या है, उसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका 0.50 होगा और ये आपका 30 हो जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो 2 डिजिट आगे लेके चले जाओ, तो कैसे बच्चा आएगा 550 -2 डिवाइड बाई 30, कैंसल। 5/3 कितना होता है, कितना होता है 5/3, 1.6 के आसपास आएगा, आ गया आपका आंसर। और ये और बेसिकली यहाँ पे आ गया, सुनो थोड़ा आंसर रॉन्ग भी किया, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा बच्चों कैसे कि हमने किया पार्ट को, यस यस सर। सर, ठीक है ना। तो यस सर। ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्म से कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो डोंट वरी। हाँ अगेन दो क्वेश्चन बच्चों, स्लोप पूछा गया, अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, मतलब आपको एलन की वैल्यू निकालनी है, स्लोप दिया गया है। अगर थोड़ा बच्चों इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। और यहाँ पे देखो बच्चों 10 के -4 -6 -4 ये आपका आ रहा है। तो आपको जब क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप ये बताएंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा। तो बच्चों फॉर्मूला बच्चों का लगे ध्यान दो,
ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, है ना, माइनस ई ए बाई आर, तो बच क्या आता है आर टी प्लस लॉग ए, ये होता है ना फॉर ln ए। राइट, हो गया, चलिए ओके। तो बच्चे ये पार्ट हमने देखा, ये पार्ट को, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर आपके फॉर्म पता आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे किया है, अगेन दो बच्चों थोड़ा टाइम कंज्यूम क्वेश्चन से, लेकिन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा आपको, अगेन लॉग वाला पार्ट का यहाँ से क्वेश्चन बच्चों थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आप प्लीज समझिए इसको, ठीक है ना। Yes, मैं बोला ना आपको इजी है पर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से समझ समझ के करना है। चलिए ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका होम होगा, अगेन ये सारे क्वेश्चंस आपके होम होंगे, ठीक है ना। ये 2023 कुछ क्वेश्चन मैंने Yes, यहाँ पे sir. डाले हुए हैं लास्ट में, ये पार्ट जीरो ऑर्डर। अब देखो बच्चा ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे दे दो, ठीक है ना, ये खाली जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई होता है ना। तो बच्चों क्या करें, ध्यान दो, ध्यान समझ दो, टी 50%, Yes, sir. है ना। अगर आपको निकालना है टी 100% निकालना है, और कम बच्चों के बच्चों का ये आ पाएगा 2 टाइम्स 50%, तो खाली जीरो ऑर्डर के लिए। और आपका Yes, sir. आपको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी, फाइनाइट। इन्फिनिट आएगा, ठीक है ना। तो खाली आपका जीरो ऑर्डर के लिए काम आएगा। तो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको उसको ध्यान से समझ समझ करना है, ठीक है। Yes, sir. ओके फाइन, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों सबको, ये पार्ट हाँ या ना Yes, sir. जी। अब देखो रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है, द टाइम आपको निकालना है फॉर द इनिशियल कंसेंट रिड्यूस द लेवल बाय 1/32%, आपको टाइम निकालना है। अगेन बच्चों ये अगेन आपका पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन में छोड़ना मत, टाइम लेना पर आराम से करना, आ जाएगा आंसर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाफ लाइफ। हाँ दीपे क्या बोला आपने, 5 हाफ लाइफ्स। ओके बहुत बढ़िया, है ना। अगर 5 हाफ लाइफ हो रहा है तो टाइम कितना लगेगा, बच्चों दिव्या कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो बच्चा, आप ये बोल रहे हो ना, अगर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन हाफ लाइफ, तो फॉर्मूला बच्चे क्या होता है ए नॉट बाई 2 के पावर एन, राइट, ये फॉर्मूला बोल रहे हो बच्चा दीपिका, सर कौन सा बोल रहे फिर दूसरा फॉर्मूला, कोई बात नहीं, आई गेस वो कुछ दूसरा फॉर्म बोल रही है, लेकिन नॉर्मल मेथड से भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। जो कि यहाँ पे देखो इन्होंने वही फॉर्म तो यहाँ पे लिखा है, देखो 2 के बाद एन आ गया, फिर 2 आ गया, ऑर्डर 5 आ गया, तो टाइम वही तो निकाला इन लोग, वही तो किया इन्होंने, है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. दीपिका आपने बोला 5 हाफ लाइफ बोला, तो ठीक तो था ना। नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही। ओके दिख रहा है ये क्वेश्चन, तो सारे बच्चे काम कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलो कीजिए, क्लास खत्म फिर? और करना है आपको, नहीं
नहीं करना कैसे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, बाकी हम मतलब खुद करेंगे ना। मुंह दिखाई है हरी बोलता। अभी आपकी आवाज है। हाँ, थोड़ा फोटो वाला पार्ट भी करना है ना, इसीलिए। अभी तो सबको बोल रही मुंह धो के आ जाओ सारे। चलिए, मुंह धोए तो कब बैठता है। आयुष हंस रहा भाई। चलिए, एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले फोटो लेता हूँ मैं, सबसे से बोलता मैं, है ना। नहीं, पहले हाँ, पहले क्वेश्चन कर लो भाई, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो। फिर क्वेश्चन करने के बहाने मुंह धोने जाएंगे सारे। क्वेश्चन कर लो बच्चे, क्वेश्चन कर लो, कमान क्वेश्चन कर लो। चलो, देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर इजी क्वेश्चंस है, इतना हार्ड नहीं क्वेश्चंस नहीं है। बच्चे ये भी ध्यान रखना, टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ टू 50%। ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे 50% नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 60% है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, के की वैल्यू निकालना पड़ेगी, फिर के की वैल्यू निकालने के बाद आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जिसका भी आंसर आ जाए प्लीज वोट डाउन करना, मतलब कि चैट बॉक्स आंसर लिखना, ठीक है ना। $1250, ठीक है। बच्चा लास्ट 2 मिनट, फिर हम स्टॉप करोगे, लास्ट 2 मिनट। 1350। डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन में ना आपका एंटी रेंज देगा आपका, अगर आपका रेंज के अंदर आ रहा है तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तेरह सौ पचास ही आ रहा है चलिए मेरा बच्चा, क्यों आ रहा फिर। तो बच्चा कितना, 1350 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया था सर, 7 को 2 से डिवाइड किए थे ना, और लिख दिया था तो 2। जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बच्चों, इजी क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको हाफ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। सिस्टम कंप्यूटर में कितना 100/40, तो कितना ये आपका 5/2 आएगा। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने में देखो देखो 0.4 और 0.1 कंपेयर किया, वैल्यू करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन पार्ट है, ये पार्ट आपको समझना है। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझ करना। बच्चों नीचे आपका सोल्यूशन चैप्टर का पीवाईक्यूज है, इससे बच्चों हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अगेन सारा पार्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला को अचीव करिए, प्रॉपर्ली कीजिए, ओके। चलिए, तो बच्चा हम यहाँ पे अपने हम क्लास को यहाँ पे एंड करते, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे बच्चा थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ करो बच्चा में। थैंक यू सर, बाय।